एक लड़की जो प्लस टू की पढ़ाई करने के बाद शहर जाती है और इसकी जो घर की हालात होती है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। माँ अपने खुद के गहने बेचकर इस लड़की की पढ़ाई कराने के लिए इसे शहर भेज देती है। वहाँ जाने के बाद ये लड़की पढ़ाई करती है, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है, लेकिन फिर भी इसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं होता। फिर ये अपने मकान मालिक से कहती है कि मुझे 2-3 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं उसके बाद आपका किराया चुकता कर दूंगी। लेकिन मकान मालिक यहाँ पर कुछ और ही चाहता है। वो कहता है कि अगर तुम किराया चुकता नहीं कर पा रही तो एक रात के लिए मेरे साथ सो जाओ। दोस्तों, यहाँ पर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो करे तो क्या करे, वो कुछ नहीं कर पाती, उसे कोई जरिया ही दिखाई नहीं देता। फिर वो ये सब करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले इसके जीवन में जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या मजबूरी रही होगी इस लड़की की और उसके बाद इसके जीवन में क्या होता है, वो सब आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यह हकीकत की घटना बिहार के भागलपुर की होती है और यहां पर रहने वाली सलोनी, जिसने अभी अभी प्लस टू की पढ़ाई पूरी की है और जो इसका घर परिवार है बहुत ही गरीब है। घर परिवार में इसके छोटे बहन भाई और सलोनी, उसकी माता और उसके पिताजी, जो पिताजी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शराब पिया करते हैं। दोस्तों, सलोनी अब अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ, मैं बीटेक की पढ़ाई करना चाहती हूँ, मुझे शहर भेज दो। लेकिन माँ यहाँ पर कहती है कि बेटा, तुझे पता है कि हमारे घर की हालत कैसी है, हम तुझे कैसे पढ़ा पाएंगे, हम तो तेरी पढ़ाई का खर्चा उठा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सलोनी कहती है कि माँ, बस एक बार आप मुझे एडमिशन दिला दो, उसके बाद मैं खुद अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा लूँगी। दोस्तों, अब यहाँ पर माँ भी बेटी की बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, उसके पास कुछ उसकी पायल वगैरह होती है, उन पायलों को वो बेच कर आती है और वहाँ पर उसे 8,000 रुपये दे देती है और पटना के एक कॉलेज में जो सरकारी होता है उसमें उसका एडमिशन करा दिया जाता है। वहीं पर एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, उसी हॉस्टल में रहने का उसका बंदोबस्त कर दिया जाता है। वहीं उसके साथ एक रूम पार्टनर लड़की होती है जिसका नाम जिया होता है। जिया बहुत ही पैसे वाले की बेटी होती है, वो तो बहुत सारा खर्चा किया करती, लेकिन सलोनी के पास खर्च करने के लिए पैसे होते ही नहीं। वो तो पूरे पूरे दिन कई बार तो एक बिस्किट में ही निकाल दिया करती। लेकिन यहाँ पर जो जिया होती है वो बार बार उससे कहा करती, तू बहुत ही लालची है, तू इस तरह से अपने पैसों को बचाती है और मेरे पैसों को खर्च करवाती है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इसके साथ में हो क्या रहा है। अब यहाँ पर जैसे ही कुछ समय और बीतता है, जो लड़की होती है सोचने लग जाती है कि आगे तुझे सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए और रूम के किराए के लिए भी पैसे चाहिए, खर्चे के लिए भी पैसे चाहिए, तू करेगी तो क्या करेगी। फिर वो दर दर भटकने लगती है, कई लोगों के घर पर जाती है कि आप अपने बच्चों को मुझसे ट्यूशन पढ़वा लो। लेकिन उसकी उम्र को देखकर सभी लोग कहते कि तू क्या ही ट्यूशन पढ़ाएगी, तू खुद ही अभी बच्ची है, तू क्या हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो घर से घर बदल रही होती है, लगभग 40 घर बदलने के बाद एक 45वें घर में जाकर पहुँचती है। वहाँ अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जो बैंक में मैनेजर होते हैं। अब अमर सिंह से वो कहने लगती है कि अंकल जी, क्या आपके बच्चे पढ़ने योग्य हैं, मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। तो अमर सिंह जी उससे पहला एक ही सवाल करते हैं कि तुम कौन सी क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हो। तो वो कहती है कि कोई भी क्लास होगी, मैं सारी क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर अमर सिंह जी उससे कहते हैं कि ठीक है, कितना पैसा लोगी। वो 1,000 रुपये बताती है कि एक बच्चे का 1,000, क्योंकि 2013 का मामला होता है। 1,000 रुपये उस समय बहुत होते थे, लेकिन घर जाकर पढ़ाने के 1,000 रुपये कम होते थे। अब यहाँ पर 6 से 7 बजे का शाम का समय निश्चित किया जाता है। 6 से 7 बजे ये उनके घर पर जाएगी और वहाँ पर इनके 2 बच्चों को पढ़ाएगी। जो लड़का है वो प्लस 2 में पढ़ रहा होता है, जो लड़की है वो 10वीं में पढ़ रही होती है। दोस्तों,
अब यहाँ पर इस लड़की को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। ये सुबह के 4 बजे उठती और दूसरा एक बैच बच्चों का और भी ले लेती है, वहाँ भी वो उनके घर जाकर पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही अब यहाँ पर इसके सेमेस्टर की पढ़ाई का खर्चा आ जाता है। जो भी ये पैसा ट्यूशन से कमाती वो सेमेस्टर की पढ़ाई में खर्च कर देती है, वहाँ पर जमा करा देती है। उसके बाद अब इसके जो रूम का किराया है जहाँ पर ये रह रही थी, दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो जिया होती है इसके साथ में पहले लड़ाई करती है और लड़ाई के बाद इन दोनों का रूम अलग हो जाता है। फिर ये बाहर जाकर एक रूम ले लेती है। 3,000 रुपये महीने का वो रूम होता है। अब पूरा का पूरा खर्चा इसे ही देना होता है, लेकिन 3 महीने का यहाँ पर इसके ऊपर किराया चढ़ जाता है। 3 महीने का 9,000 रुपये किराया होता है और जो मकान मालिक होता है वो बार बार इससे कहता है कि मेरा किराया दे दो, लेकिन ये लड़की कहती है कि साहब कुछ दिन और रुक जाइए ना, मैं थोड़ी दिन में आपको किराया दे दूंगी। लेकिन ये लड़की किराया दे ही नहीं पाती, क्योंकि सेमेस्टर की पढ़ाई का खर्चा भी इसे उठाना और भी जो खाने पीने के खर्चे हैं वो भी ये उठाने लगती है। लड़की दुबली पतली होने लगती है, क्योंकि काम का भी बोझ, इधर मकान मालिक का जो रूम का किराया है उसकी भी टेंशन। अब यहाँ पर ये लड़की करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जो मकान मालिक होता है वो कुछ और ही समझने लगता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम किराया नहीं दे पा रही तो कुछ और भी दे सकती हो। ये लड़की मन ही मन सोचने लग जाती है कि ये चाहता क्या है, क्योंकि समझदार थी। तो अब यहाँ पर ये लड़की उसकी तरफ मुस्करा देती है, मुस्करा कर कहती है कि जब समय ऐसा आएगा तो ऐसा भी मैं कर लूँगी। तो मकान मालिक को लगने लगता है कि यार ये तो तेरे लिए तैयार हो गई है, तू अब ऐसा कर, इसके लिए कुछ ना कुछ खर्चा पानी स्टार्ट कर दे। फिर वो यहाँ पर लगातार 15 दिनों तक उसके घर पर आया करता और वहाँ पर उसे कुछ खाने पीने का सामान ले जाकर दे दिया करता। लेकिन उसकी जो नीयत है बस वो तो यही थी कि मैं इसके साथ में एक रात बिताऊं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की ऐसा नहीं चाहती थी। अब ये बार बार यत्न करने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये लड़की उससे यही कहती कि मैं कल आपसे मिलूंगी, कल आपका भाड़ा ही दे दूंगी, मुझे आपको और कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही कल कल करके लगभग 7 दिन का समय बीत जाता है। 7 दिनों तक भी उस लड़की के पास कोई पैसा नहीं आता। हालांकि उस लड़की के पास 2,000 रुपये जो बैंक के मैनेजर होते हैं उनके बच्चों को ये पढ़ाया करती, उनसे आने थे, लेकिन वहाँ से भी पता नहीं क्यों देरी हो रही थी, वो 2,000 रुपये भी नहीं आते। दोस्तों एक दिन का वाक़या होता है जब ये लड़की शाम को 6 बजे उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है। 6 से 7 बजे तक का इसका टाइम होता है, लेकिन 7:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाती रहती है। जो लड़की होती है वो कहती है कि दीदी आज तुम घर नहीं जाओगी क्या? तो यहाँ पर वो कहती है कि क्यों, एक दिन में तुम्हारे घर पर नहीं रुक सकती क्या? तो वो कहती है अरे दीदी बड़ा मज़ा आएगा, आज हमारे साथ ही आप रुक जाइए। दोस्तों उसके बाद 8 बज जाते हैं, 8 बजे तक भी ये लड़की नहीं जाती और जो यहाँ पर बैंक के मैनेजर साहब होते हैं वो इस लड़की से कहने लगते हैं कि बेटा क्या आज तुम घर नहीं जाओगी, अपने रूम पर नहीं जाना? तो वो यही कहती है कि नहीं नहीं अंकल मुझे जाना तो है। लेकिन उसकी जो लड़की होती है वो कह देती है कि नहीं पापा आज इनको नहीं जाना, आज तो ये हमारे साथ ही रहेंगी, इन्होंने मुझसे वादा किया है। दोस्तों अब यहाँ पर अंकल जी भी सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं ये लड़की क्यों रुकना चाहती है। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है वो बहुत ही समझदार होती है, वो सोचने में लग जाती है कि यार हमारा लड़का भी जवान है, इसकी हम उम्र ही है, कहीं ऐसा ना हो इस लड़की ने हमारे लड़के पर कोई डोरे डाल दिए हों और हमारे लड़के को ये अपने चंगुल में फंसा ले। यहाँ पर माँ बहुत ज़्यादा सोचती है और फिर ये लड़की को खाना पीना खिला लिया जाता है। खिलाने के बाद सलोनी इन्हीं के साथ सोने लग जाती है। दोस्तों सलोनी उस औरत के कमरे में सोती है जो इस लड़के और लड़की की माँ होती है। वो उससे पूछने लगती है कि बेटा तू किस तरह से परेशान है, क्या हुआ है, तू आज अपने रूम पर क्यों नहीं गई, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत सारे सवाल, ये लड़की बहुत सारे सवालों का तो जवाब देती है, लेकिन जब बार बार वो यही पूछती है कि तू अपने रूम पर क्यों नहीं गई और तुम्हारे पास तुम्हारे मकान मालिक का फ़ोन आ रहा था, फ़ोन उठाकर तुमने बताया क्यों नहीं? तो यहाँ पर ये लड़की यही कहती है कि बस वो तो ऐसे ही फालतू में फ़ोन करते रहते हैं। अब ये महिला भी समझने लग जाती है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर उस लड़की से पूछने लगती है कि बेटा सच सच बताओ हुआ क्या है? तो वो लड़की रोने लग जाती है और कहने लगती है कि मैं अपने मकान मालिक के किराए को 3 महीने से नहीं दे पाई हूँ और आज मैं अगर वहाँ पर पहुँचती हूँ तो मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर वो महिला इतना वाक्य सुनकर एकदम से उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस लड़की को अपने गले से लगाती है और कहने लगती है कि बेटा
बेटा, तू कितना संघर्ष कर रही है, तू किस तरह से मेहनत करके इन बच्चों को पढ़ा रही है, तेरी तबीयत भी इतनी खराब होती जा रही है और तू फिर भी इतनी मेहनत करके लगातार पढ़ना चाहती है, तू बेटी धन्य है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, ये सब वाक्य वो अपने पति अमर सिंह को बताती है। अमर सिंह भी जब ये पूरा वाक्य सुनता है तो उसे क्रोध भी आता है और वो कहने लगता है कि ऐसे इंसान भी इस जहां में हैं। बेटा तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तेरी कुछ मदद कर देते, पर तू अब चिंता मत कर, अब तेरे ऊपर इन माता पिता का ऊपर से पूरा हाथ है, तू टेंशन मत कर किसी भी तरह की, अब तू आराम से पढ़ेगी। उसके बाद इस लड़की का एक गर्ल्स हॉस्टल में ही जो रूम है वो दिला दिया जाता है और पूरे खर्चे का जुम्मा यहाँ पर ये अमर सिंह जी ले लेते हैं और इससे कहते हैं कि बेटा इस सब के बारे में कभी किसी को बताना मत कि हमने तुम्हारी मदद की है। दोस्तों अमर सिंह जी उस रूम वाले के पास भी जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुझे शर्म आनी चाहिए, तू किस तरह से एक लड़की का इस्तेमाल करना चाहता है, उस लड़की के साथ तू ज़बरदस्ती करना चाहता है। तुझे पता है कि पुलिस नाम की भी कोई चीज़ है, अगर हम पुलिस में चले गए तो तेरा क्या हश्र होगा। वो रूम मालिक भी यहाँ पर अब माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बस बहक गया था। दोस्तों उसके बाद ये लड़की सलोनी दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करती है और लगभग 4 साल का समय बीत जाता, 4 सालों में इसकी बीटेक क्लियर हो जाती है। उसके बाद ये परीक्षा की तैयारी करने लगती है और एक बैंक की परीक्षा की तैयारी में ये पहले नंबर पर आती है। दोस्तों वहाँ पर ये बैंक में मैनेजर बन जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मिठाई का डिब्बा अमर सिंह के पास लेकर आती है, उसके बच्चों को खिलाती है, उसकी पत्नी को खिलाती है, खुद अमर सिंह को खिलाती है और कहने लगती है कि अगर आज आप मेरा साथ नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, ये सब आपका ही है। दोस्तों अमर सिंह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर जो अमर सिंह का बेटा होता है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है, जिसका नाम आदित्य होता है, और वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत करता है और वो भी एक दिन बैंक में मैनेजर बन जाता है। दोनों बैंक में मैनेजर हो जाते हैं। अब अमर सिंह को लगने लगता है कि यार इतनी अच्छी लड़की जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकती है वो तुम्हारे घर की बहू बन जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। अब यहाँ पर अमर सिंह उस लड़की से कहने लगते हैं कि बेटा मैं तुमसे एक बात कहूँ तो क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। लड़की कहने लगती है कि आप कहो तो सही, आप तो मेरी जान भी मांगोगे तो वो भी मैं हंसकर आपको दे दूंगी, क्योंकि आपने मेरी मदद ही इतनी ज़्यादा की है। यहाँ पर अमर सिंह जी उससे कहने लगते हैं कि बेटा मैं आपकी जान नहीं मांग रहा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो। दोस्तों यहाँ पर लड़की भी तैयार हो जाती है, क्योंकि 4 सालों से वो इसी परिवार का हिस्सा बन गई थी। पिछले 4 सालों से ये पूरा परिवार उसे हर समय मदद किया करता और बीच बीच में ये लड़की इनके घर पर भी आ जाया करती। आज यहाँ पर ऐसा वाक्य सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों फिर इन दोनों की शादी करा दी जाती है, बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है। इधर जो सलोनी का परिवार होता है वो भी अब अच्छे से रहने लगता है, क्योंकि सलोनी उनकी मदद करने लगती है, अपने भाई बहन को अपने पास लाकर पढ़ाने लगती है और धीरे धीरे करके समय बीतता है। जो भाई बहन होते हैं छोटे वो भी कामयाब हो जाते हैं, वो भी सरकारी नौकरी में लग जाते हैं। दोस्तों ये रही आज एक छोटी सी कहानी जो सलोनी की है, जो बिहार के भागलपुर से चलकर पटना पहुंचती है, लेकिन उसके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयाँ आती, कितनी सारी रुकावटें आती हैं। वो लड़की रुकती नहीं, थकती नहीं और लगातार मेहनत करती रहती है और एक दिन कामयाब हो जाती है। दोस्तों आप अगर मेहनत करोगे तो भगवान भी आपकी हर संभव मदद करेंगे। इस सब को अपने दिल में से निकाल दो कि हम कामयाब कैसे होंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप बस मेहनत करते जाइए, कामयाबी आपके चरण जरूर चूमेगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला कमेंट आता है वो टीकम चंद जी का आता है। वो लिखते हैं कि ठीक हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, बहुत ही सुंदर स्टोरी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश नागरे जी, बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। रमाकांत कुशवाहा जी हमें नाइस लिखते हैं, आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम नेगी जी हमें कमेंट करती हैं, बहुत ही सुंदर कहानी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई जी, बहुत सुंदर स्टोरी भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लक्ष्मीकांत जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्ताक जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश ठाकुर जी हमें कमेंट करते हैं, किरण बहुत अच्छी लड़की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ऋषि गुज्जर जी हमें जय श्री राम लिखते हैं, जय श्री राम भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत जी हमें कमेंट करते हैं, वेरी गुड स्टोरी, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। उसके बाद लक्ष्मण डीलू जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारे साथ में आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे कुछ एक और पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे, उनका भी नाम हम यहाँ पर लेने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला कमेंट आता है अरुण कुमार जी का, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल सिंह जी, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश यादव जी, ज़बरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद मनीष तिवारी जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नाम राम निहोर यादव जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रीप्स, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी, वेरी नाइस, लव दिस। आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद